जिन्होंने भी पेपर दिया है, आज उनके सम्मान का दिन है, क्योंकि आप सबने बहुत लगन के साथ केवल अपनी सोन्नति नहीं, लेकिन पूरे ही ब्राह्मण परिवार की उन्नति के लिए प्रेरणादायक बने हैं। चारों तरफ देश है या विदेश है, सबकी नज़र है मधुबन में क्या चलता है, मधुबन वाले क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमारे भगवान भाई और उनकी टीम पेपर के लिए बहुत अलर्ट रहती है। समय पर पेपर तैयार करना, उनकी कापियाँ निकालना, और उसे चारों तरफ पोस्ट से, ईमेल से या व्हाट्सएप से भेजना, फिर उस पेपर की रिजल्ट निकालना, ये भी एक बहुत बड़ा इनका योगदान है, सहयोग है और उमंग उत्साह बहुत है। मैं समझता हूँ इसी उमंग उत्साह के कारण ये पेपर देने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है, कम नहीं हुई। ऐसे ही अगर योग का भी उमंग उत्साह रहता है तो योग वास्तव में पढ़ाई का ही आधार है। अगर हमारा चिंतन अच्छा है, योग अपने आप लग जाता है। और चिंतन को समय प्रमाण बाबा का जो इशारा है कि अपने समय और संकल्प को बचाओ, ये खजाने हैं आपके, ये व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। तो व्यर्थ से बचने की सबसे अच्छी युक्ति मूल्य का चिंतन है। और ऐसी मूल्याँ चल रही हैं बाबा की, एक एक मूल्य पर ध्यान दो। क्या बाबा चाहता है, क्या हमें बनाना चाहता है। जैसे ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बने, ऐसे ही हम बच्चों को भी बाबा अपने समान बनने के लिए बहुत गहरे गहरे अनुभव युक्त, ब्रह्मा बाबा के अनुभव हैं, अनुभव युक्त कई शिक्षाएं, कई प्रेरणाएं अव्यक्त मूल्य से हम सबको मिलती हैं। भले हम कहते हैं बाप दादा की महावाक्य, लेकिन अगर इन पर और गहराई से कोई ध्यान दे तो टोटल ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति कितनी श्रेष्ठ और महान बनाई, किस पुरुषार्थ से वो संपन्न संपूर्ण बने। सभी मूल्यों में बाबा के अनुभव हैं। ब्रह्मा बाबा भले गुप्त है, कहता है मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मुझे एक बात आती है जो गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, उसके पीछे एक बहुत गहरा राज है। भक्तों ने भले बाबा कहता है भूल की है, लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा ने जो ज्ञान के गहरे राज सुनाए, जो भी पूरी गीता का सार सुनाया, वो अव्यक्त रूप में सुनाया है। और इस समय वही अव्यक्त मूल्य हम सब पढ़ते और सुनते हैं। पूरी गीता है, सच्ची गीता है। हमें भले दुनिया की बातों का उस गीता का ज्ञान न भी हो, लेकिन जिन्होंने बाबा की अव्यक्त मूल्यों की अच्छी स्टडी की है, उनके जीवन में पूरा ही गीता ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। ये श्री कृष्ण की आत्मा की देन है जो शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर के दिया है। शिव बाबा को तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में जब गीता लिखेंगे तो उसी का नाम डालेंगे, भले कितना भी वो गुप्त रहा है। तो वर्तमान समय हम सबको बाबा इतना गहराई से एक एक बात ध्यान पर दे रहे हैं। शायद इस संडे की 1 तारीख की मूली पर आपका ध्यान गया होगा, जिसमें बाबा ने कहा
साकार ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया था निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। लेकिन रिवर्स रूप में बाबा ने बात जो कही है, बहुत गहरी बात कही कि जितना सूक्ष्म अभिमान समाप्त होता जाएगा, जिस बात का अभिमान है, देह की आकर्षण नहीं, देह की बातें नहीं, उस अभिमान की बात बाबा ने नहीं की। लेकिन मेरे संस्कार, मेरी विशेषताएं, मेरी कलाएं, मेरी बुद्धि, इसका जो सूक्ष्म अभिमान है, जब तक इस अभिमान को किसी ने समाप्त नहीं किया है, तब तक निराकारी स्थिति नहीं बन सकती, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति नहीं बन सकती। तो जितना जितना हम बिल्कुल निरहंकारी बनते जाते, वो निरहंकारी स्थिति निर्माण चित्त बना देती, और निर्माणता के आधार से जब हम योग करते हैं तो निराकारी स्थिति सहज बन जाती। और जितना निराकारी स्थिति बनती है, उतना आत्मा निर्विकारी कर्मेंद्रिय जीत बनती जाती है, विकारों पर विजय हो जाती है। तो बाबा की मुरली में बहुत गहरे राज हैं, और उन राजों को मैं समझता हूँ जितनी बार पढ़ते होंगे उतना और गहरे स्पष्ट होते होंगे। तो केवल मैं पेपर देने के लिए पढ़ रहा हूँ, इतना ही ध्यान नहीं देना, लेकिन ये मेरे चिंतन में, मेरे स्वरूप में आ जाए, अभ्यास में आ जाए, उस पर बहुत अटेंशन देना। इससे हमारी स्थिति बहुत ऊंची महान बन जाएगी। कोई भी बात आएगी उसको हम सहज पार कर सकेंगे। सिर्फ पेपर के लिए रट लिया, नंबर ले लिया, मार्क्स ले लिया, वो तो ठीक है, वो भी पढ़ाई का सब्जेक्ट है, लेकिन एक हमारी ऊंचे से ऊंची स्थिति बन जाए, जिसका चिंतन अच्छा है, बहुत शुभ और श्रेष्ठ चिंतन करता है, उसका वाइब्रेशंस, उसके हवा मंडल अच्छा बनता है, उसके वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं, जहाँ पर वो रहता है वहाँ का वातावरण चेंज कर देता है। तो ये बहुत बड़ी सूक्ष्म सेवा है, क्योंकि वृत्तियाँ बनती हैं किसी भी बात को बार बार सोचने से। व्रत ले, अगर हम बार बार कोई चीज़ में चिंतन करते हैं, वृत्ताकार से घुमाते हैं, संकल्प को बार बार हो जाता है, तो वही वृत्ति बन जाती है, हमारा एटीट्यूड बन जाता है, दृष्टिकोण बन जाता है। और वृत्तियाँ ही इंसान की चंचल है। संकल्प फिर भी पता चलता है संकल्प चल रहा है, इसको मुझे चेंज करना है। लेकिन जब सूक्ष्म वृत्तियाँ, तो संकल्प चल रहे हैं, बोल निकल रहे हैं, लेकिन वृत्तियाँ कहीं बार भड़मड़ करती हैं, घूमती हैं, बहुत चंचल हैं। और उन वृत्तियों को केवल व्रत के आधार से ही चेंज किया जा सकता है। व्रत तो ऐसा व्रत लेना है कि मुझे तो एक बाबा को ही देखना है, एक बाबा की ही सुनना है, एक बाबा की ही श्रीमत पर चलना है, एक व्रता बन करके रहना है। जितना ये व्रत हम दृढ़ता के साथ लेते हैं, उतना ये वृत्तियाँ अपने आप परिवर्तित हो जाती हैं। और वृत्तियाँ परिवर्तित होती हैं तो उसके व्यवहारिक जीवन में बहुत सरलता, मधुरता, नम्रता, अनेक दिव्य गुण अपने आप आ जाते हैं। उसके संबंध संपर्क में आने से बड़ा अपनेपन का अनुभव, सुख का अनुभव। तो आप सबने बहुत कुछ, मैं समझता हूँ, इन मुरलियों के अध्ययन से प्राप्त किया होगा। कुछ भाई बहने भगवान भाई कह रहे थे 2-3 लोग अपना अनुभव भी सुनाएंगे। कौन कौन तैयार है अनुभव सुनाने के लिए? इनके नाम आए हैं। और हम बहनों ने तो एक ग्रुप बनाया है जिसमें कि हम रोज रिवीजन करते हैं। वेडनेसडे को हम रिवीजन करते हैं और फ्राइडे को हम उसका एग्जाम देते हैं। और ऐसे ही हम जब घर भी जाते हैं तो हम हर किसी को पता लग जाता है कि उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, आज मुरली का पेपर है, मना कुछ भी हो जाए, ऐसी आदत पड़ गई है कि ये एग्ज़ाम हमें देना ही देना है। तो बहुत अच्छा एक माध्यम है ये अव्यक्त मुरली रिवीजन का, जिससे कि हमारा मनन चिंतन, हमारा अभ्यास बहुत अच्छा होता है। ओम शांति। एक परीक्षा के दौरान हम एक एक लाइन को, एक एक शब्दों को मनन करना, चिंतन करना, बुद्धि में रखना, इससे हमारे जो बाहर की बातें हमारे होता था मोबाइल में, ये बातें सुनना, वो बातें करना,
तो फालतू बेरत बातों से मुक्त हो गया। और हमारे अमृत वेला भी हमको बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन हमको हल्कापन अनुभव होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है जो दूसरी किसी बातें करें। तो ये परीक्षा में नंबर लेना हमारे लक्ष्य नहीं है कि हमको नंबर मिले, इनाम हमको भी नहीं चाहिए, लेकिन हमको सबसे बड़ा इनाम है हमारे जीवन में परिवर्तन आए हैं। बहुत हम लाइट रहते हैं और वायुमंडल भी अच्छे रहते हैं, हम सारा दिन खुश रहते हैं। और बाबा जी से साथ हमारा है क्योंकि बाबा की महावाक्य और बाबा की याद, ये परीक्षा हमको ये सिखाया है। क्योंकि हमारे बुद्धि में मुरली के सिवाय दूसरी बात आता ही नहीं, क्योंकि हमको लिखना है। और 100 नंबर लेना कोई मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक एक बात को मेहनत करना पड़ता है, तभी जाकर 100 नंबर आते हैं, 97 आते हैं। तो मेरे परीक्षा में 97, 96, 100 आए हैं। तो ये हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि इसी बातों से डर से मुक्त हुई है और हमको बहुत खुशी हुई है। सारा दिन हम लाइट रहते हैं। और मैं पहले पेपर चलता है मुझे पता था, लेकिन इतना मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मैं सोचा था मैं तो मुरली पढ़ रहा हूँ, बार बार दिन में भी सुन रहा हूँ, और मुझे परीक्षा देने की क्या आवश्यकता है, मुझे तो सब कुछ पता है। तो इसलिए कईयों को सुनाता भी हूँ, बहुत लोगों को सुनाने की चांस मिलता तो सुनाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मुझे परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बार अचानक मैं डाइनिंग में जा रहा था, संजीवन डाइनिंग में, वो लिफ्ट के सामने एक पेपर पड़ा था, तो मैं उसको उठाया, देखा, तो वो क्वेश्चन जब देखा, मैं देखा कि इसमें से कई चीज़ें मुझे आता ही नहीं। तो फिर मैं क्या समझ रहा हूँ कि मेरे से सब आता था। तो फिर मैं परीक्षा देना जब शुरू किया, मुझे पता चला, जब मैं पता चलता है कि हमको सब कुछ आता है, मैं इतने साल ज्ञान में है, 35-37 साल ज्ञान में, इसको क्या परीक्षा देना है। लेकिन परीक्षा देने से जैसे बाबा कहते हैं ना, चेकिंग में चेंज होता है, तो बहुत चीज़ें मुझे बेनिफिट मिला। और ख़ास करके मुझे ये अनुभव हुआ कि जैसा व्यक्तवाणी 6 दिन का 6 दिन होता है, तो एक व्यक्तवाणी जो है सप्ताह में एक बार होता है। तो मुझे ये ध्यान में आया कि ये एक किसी लिए ना, ये कि 7 दिन के लिए एक व्यक्तवाणी है और रोज का व्यक्तवाणी 1 दिन के लिए। तो उसी दिन से 7 दिन तक मेरा व्यक्तवाणी का जो अभ्यास हुआ, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो इसलिए मैं देखा कि परीक्षा के कारण मुझे बहुत चीज़ें समझ में भी आया, और ख़ास करके मुरली से जो फायदा है, वो फायदा का जो जितना अनुभव पहले था उससे बड़ा। कहते हैं जैसे ब्रिज बनाते हैं और दीवार बनाते हैं, लेकिन मटेरियल दोनों में एक ही होता है। तो भाई साहब हमारे ब्रिज बनाने का काम करते हैं, दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। पीपल का पत्ता होता है, वो गिरकर सूख जाता है, लेकिन जो मेहंदी है उसे घिसने से रंग लाते हैं। ऐसे ही भाई साहब का जीवन है, जो हमारे जीवन में बहुत रंग भरते हैं। दिल से ये निकलता है, कहते हैं मेरो मन अनंत सुख कहाँ पावे, और जैसे उड़ जहाज को पंछी लौट जहाज पे आवे। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, और तपन बुझाए और की दे दे अपनो संग। तो भाई साहब का जीवन कुछ इसी प्रकार से है, और हमारे हर प्रश्नों के उत्तर है भाई साहब। और जो ये ग्रुप चल रहा है, बाप दादा की प्रेरणा से और गुलजार दादी से, जब भाई साहब बॉम्बे मिलने गए थे, बताते भी हैं भाई साहब उनकी प्रेरणा थी। तो माना यज्ञ की धुरी है भाई साहब, और हम लोगों के लिए प्यार पालना देके हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई साहब का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, अभिवादन। और उसके लिए हमारा दिल कहता है क्यों नहीं भाई साहब का स्वागत की जाए। तो सभी जैसे भाई साहब ने एक एक ग्रुप को खड़ा किया, तो हमारे बीच में शांतिवन से बाबू भाई जी आ जाएं, फूल पुष्प गुच्छों से स्वागत करेंगे। अब बाबू भाई जी आए शांतिवन की ओर से। आज तो भगवान भाई का स्वागत होना चाहिए। तो भगवान भाई ने बहुत मेहनत करके ग्रुप तैयार किया है पेपर देने वाले। जी भाई साहब, भगवान भाई का तो भगवान भाई का स्वागत करते हैं। लिया माला कहाँ है? चलो भगवान भाई का स्वागत सबसे पहले। और हमारे बीच में तपोवन से चंद्रेश भाई जी आ जाए भाई साहब का स्वागत करने के लिए।
और बीके कॉलोनी से फ्लोरा बहन आ जाए या ज्योति बहन आ जाए, हाँ सॉरी फ्लोरा बहन आ जाए बीके कॉलोनी से। और शिवमणि होम से मनीषा बहन, देखो कितना अच्छा। कहते हैं जो माला है उसमें मोती दिखाई देते हैं, लेकिन जो माला के मोतियों को बना के रखा है, जो धागा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो स्नेह का धागा है तो वो सदा बना के रहना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी संभलते चलते रहना है। चंद्रेश भाई जी आए तपोवन से, फूल गुलदस्ते से भाई साहब का स्वागत करेंगे। बीके कॉलोनी से फ्लोरा बहन है और संगम भवन से देवेंद्र भाई जी आ जाए। सिमड़ी से मनीषा है, मानसरोवर से गुलजारी भाई आए हैं तो आ जाए। कहते हैं हर झील में कमल खिला नहीं करते, हर सीप में मोती मिला नहीं करते, ये तो परम पिता की रहमत है, वरना हर किसी को परमात्मा बैठकर पढ़ाया नहीं करते, ये तो भगवान हमें पढ़ाता है। और वही मुरली है, आपको पता है 93 एज में भी ब्रह्मा बाबा ने एक भी दिन मुरली नहीं मिस की और उस मुरली से बाबा ने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। हमारी दादियां भी 8-10 बार वही मुरली पढ़ती थी और वही मुरलियों का भी अभी रिवीजन चल रहा है और रिकॉर्डिंग चल रही है, उससे ही हम श्रेष्ठ उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये मुरली जो गोपिका जिसकी मस्तानी थी, तो हम भी बाबा के बच्चे वही सच्ची गोपिकाएं हैं और इसके मुरली के मस्ताने रहना है। क्योंकि लोग कृष्ण को, मीरा को जब याद करते हैं तो मुरलीधर ऑटोमेटिक याद आ जाता है। ऐसे हमारे राजू भाई साहब को भी मुरलीधर नाम से जाना जाता है, आप जानते होंगे। तो मुरलीधर, मुरली को याद करते तो मुरलीधर हमारे राजू भाई साहब बाबा की याद दिलाते ही हैं। तो ऐसे भाई साहब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है। हमारे भाई साहब सदा दीर्घायु रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। तो ऐसी हमारी दिल की दुआएं हैं। और दिल और फूल दोनों तो खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल और फूल से भी खूबसूरत होते हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय भाई साहब हैं। कहते हैं चावल है, यदि कुमकुम में मिल जाए तो किसी के मस्तिष्क की शोभा बढ़ा देता है, और अगर वही चावल दाल में मिल जाए तो फिर खिचड़ी बन जाती है। लेकिन मैं तो संगत का है, ये नशा होना चाहिए हम किसकी संगत में हैं। तो भाई साहब के पास हम जाते हैं, बहुत निर्माणता से हमें जवाब मिलते हैं। बहुत सिंपल है भाई साहब, पता है ना आपको, बहुत इजीली है, बहुत कंफर्ट है, सिंपल लिविंग हाई थिंक का है। तो बाबा ने एक हमारे लिए सैंपल बना के रखा हुआ है। तो ऐसे ही हम भाई साहब के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। ये गिफ्ट कहते तो बहाना है, वो तो हम मुरली अध्ययन करते तो अंदर ही एनर्जी आती है। तो ये गिफ्ट लेने के बहाने की एक अपना इकट्ठा होने का एक है ना समय मिल जाता है कि चलो इसमें मिलन कार्यक्रम। तो इसमें कहाँ से शुरू करूँगा, बहुत सारे गिफ्ट है। विशेष क्या होता है कि जो पूरे पेपर देते हैं ना, पूरे 50 पेपर देते हैं, उस पर बाबा इतना मेहरबान होता है। और मेरा ऐसा दिल करता है कि उनको क्या से क्या दे, जो भी जो पूरे 50 पेपर देने वाले उनके लिए गिफ्ट है। सबसे पहले 4 धाम की फ्रेम, चार धाम की प्लेट। इसमें बाबा ने कहा कि मैं यहाँ पर 4 धाम में हूँ, तो आप जो है मिलना हो तो 4 धाम पे आके मिलो, ये बाबा का वरदान। और दूसरा एक बुक, शरीरी भोग, यह शरीरी भोग की बुक। ये बुक जो है सभी को मिलेगी, है ना, सभी माना जो पेपर नहीं देते बैठे हैं उनको भी बुक मिलेगी। और बाकी गिफ्ट की हम बात करते हैं, सभी को गिफ्ट मिलेगी, माना जो गिफ्ट जो जिनके लिए है उनको सभी गिफ्ट मिलेगी।
बाकी ये बुक जो है सभी को मिलेगी, चाहे पेपर नहीं लेते बैठे हैं उनको भी मिलेगी आखिरी में। और ये विशेष ये हमारी वैसे ये गिफ्ट है जो टॉप है ना, इसके अंदर शिव बाबा छिपा हुआ है। शिव बाबा का सिंबल। अभी पूरे 50 पेपर के टोटल जो नंबर होते हैं मार्क्स 5000 होते हैं। अब सोचो कोई 5000 नंबर लेके आए तो क्या कहेंगे उसको? तो सभी हैं। हमें तो 5000 तो नहीं है, लेकिन 14 नंबर कम। ऐसी एक बहन है जिसके 14 नंबर 5000 में से केवल 14 नंबर कम है। पूरे 50 पेपर दिए हैं और उसमें भी 100 नंबर। और एक बहन के 16 नंबर कम, एक के 13 नंबर कम। तो ऐसी एक बहन है ज्योति जुनेजा, वो खड़े हुए हैं। ये वैसे सबसे ज्यादा नंबर है, मतलब 5000 में से केवल 14 नंबर कम है। उनको बधाई हो। तो उनको ये गिफ्ट मिलेगी स्पेशल के साथ। हाँ जी। और सेकंड नंबर पे एक बहन अपनी है जिसके इनके 14 नंबर कम, उनके 16 नंबर कम, राजकुमारी माता। और एक थर्ड नंबर पे है जो पिछली बार फर्स्ट थी, अगर थर्ड पे आ गए, उनके 17 नंबर कम है केवल 5000 में से, ज्योति बहन, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। भाई लोग नहीं क्या बहने के नंबर। अगर भाई लोग में उन करीब 40 नंबर कम है भाइयों के 5000 में। इसे 40 नंबर कम नाम लो। एक वो 40 नंबर में आएगा, एक मतलब बहन भी है, आंचल बहन करके है, कॉलोनी में है। हाँ। और भाइयों में एक अनुभव शर्मा, उनका 20 नंबर 40 नंबर का कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी में रहते हैं। कैसे मतलब इसकी वो आगे 6 नंबर में इन्हीं की बहन है, लौकिक बहन, वो बैठी है। दोनों पेपर देते हैं। हाँ, ये दोनों मतलब 6-7 नंबर पे पूरे हर रेगुलर है और साथ में अच्छे नंबर लेते हैं। हाँ, दोनों ये भाई बहन और उनकी माता पिता। मम्मी पापा का है तो वाह, तो बहुत अच्छा परिवार है। सब पेपर देते हैं। और पिताजी का नाम प्रेम के सागर, प्रेम सागर। तो आपके पास माया का पेपर नहीं आएगा। कप वैसे मॉनिटर, जो हमारे 15 मॉनिटर है उनको एक कप मिलेगा चाय पीने के लिए। और ये बैग है सब, जिन्होंने 30 पेपर दिए हैं। 30 पेपर? हाँ, कम से कम 30 पेपर दिए उनको ये बैग मिलेगा, जो अपने पर्सनल सफर में काम आता है। कैलेंडर वैसे सभी को मिलेगा जो गिफ्ट देने वाले, जिन्होंने कम से कम 10 पेपर दिए, शुरू से ऊपर से नीचे तक सबको कैलेंडर मिलेगा। और क्या है, क्या पेन? और हाँ, वैसे पेन भी सबको मिलेगा, सब माना जो गिफ्ट लेने वालों। और क्या है? ये कैलेंडर हमारा ओम शांति मीडिया की तरफ से मिला है, उनको हम धन्यवाद देते हैं। आप सबके लिए कैलेंडर दिया है उन्होंने, पिछली बार भी दिया था, तो उसके पहले भी दिया था। और तीसरा बार से भी ये कार्ड है, और 4 धाम का बिना फ्रेम का है। ये जिन्होंने 30 पेपर दिए हैं या 10 पेपर दिए हैं, है ना, कम से कम 10 पेपर दिए, उनको ये मिलेगा। ये फ्रेम नहीं है इसमें, फ्रेम उनको मिलेगा जो कम से कम 45 पेपर दिए हैं, 45 और उसके ऊपर दिए, उनको ये 4 दाम फ्रेम के साथ बड़ा हिसाब लगाया भगवान का। और ये बाबा का फोटो है, जो हमारे सुरेश काका थे, उनकी स्मृति में ये कार्ड सबको मिलेगा। सब माना 10 पेपर तक, जिसको 10 पेपर दिए उनको ये कार्ड मिलेगा। भले गिफ्ट अपनी 10 पेपर तक के लिए है, और 10 के नीचे जो है उन सबको ये बुक मिलेगी। 10 के नीचे है या जो नहीं भी दिया पेपर, वो अपने साथ में आए हैं, वो सबको ये बुक मिलेगा। और इसके साथ में फल है,
2 खल है और 2 टोली है। देखो ये अपने तपोवन का योग खेती केला है, पहले भी एक बार मिल चुका है, अभी भी मिल चुका है। और खास हमारे दिनेश भाई ने, कहाँ दिनेश बैठा है? नहीं बाहर गया वो, बैठा है, पीछे बैठा है। नहीं बाहर गया। अच्छा, हैदराबाद। तो उन्होंने टोली बनाई आप सबके लिए, और ये तिल की पट्टी कितनी बनाई? बहुत बड़ी बड़ी तिल की पट्टी ये बनाई। वो आपके लिए सबने कितना मेहनत की, सेब कितने लाया? अनिल भाई उन्हें सेब लाया, और सबकी तरफ से 4 कटोली है, और ये सौगात। वैसे सौगात भी सब ये जो बैठे हैं वैसे भाई बहने सबका ही सहयोग से सौगात बनी है। मतलब कहते हैं आपस में मिल करके पार्टी करते हैं, तो ऐसे हमने कोई बाहर से नहीं लिया, तो आपस में सहयोग करके सबके सहयोग से हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की मुरली से दिन पर दिन अपनी तरक्की तो होती है, और मतलब दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि ये लोग पढ़ते हैं तो हमको भी साथ में ऐसा पढ़ना है और आगे तरक्की भी करनी है। और जो हम लोगों को चार्ट मिलता है मेन, उससे ज़्यादा अटेंशन रहता है मुरली से। और मुरली जो पढ़ते हैं उसमें कम से कम 1 लाइन तो डेली ऐसी रहती है जिससे पूरे दिन के लिए ही मनन चिंतन मिल जाता है। जिससे 2:30 बजे या 3 बजे एक बार मुरली पढ़ी, उसमें 1-2 लाइन ऐसी हो जाती है जो पूरे दिन के लिए हमारा अभ्यास बन जाती है, और जिससे हम लोग हर काम कार्य करते समय भी पूरा अटेंशन रखते हैं। कितने बजे सवेरे पढ़ते हो? 2:30-3 बजे सवेरे पढ़ते हो? 2:30 बजे उठते रोज? रोज